नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के टॉप बजिंग स्टॉक बजाज फिनसर्व के बारे में, जो बहुत जल्द स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में जब भी इस तरह के कॉर्पोरेट इवेंट्स को डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पे उस पार्टिकुलर कंपनी के शेयर स्काई रॉकेट होने लगते हैं और फिर बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस से एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे जिससे उसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ इन इवेंट्स यानी बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट जैसे इवेंट्स को देखकर किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म्स में ये फ़ायदा दे जाए, लेकिन आप किसी कंपनी के बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स को जाने बिना सिर्फ स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर पाने के लिए खरीदते हैं तो ऐसे केस में पॉसिबल है कि आपको भारी मात्रा में लॉस झेलना पड़ जाए। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ब्रीफ में स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर को समझ लेते हैं, जिससे हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। और फिर हम बजाज फिनसर्व के Q1 के नंबर्स पे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद कॉर्पोरेट इवेंट्स पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बोनस शेयर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो बोनस शेयर कंपनी के तरफ से दिए जाने वाले एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं जिन्हें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने रिजर्व फंड से फ्री में देती है, और ये इस आधार पर दिए जाते हैं कि पहले से आपके पास कितने शेयर मौजूद है आपके पोर्टफोलियो में। और बोनस शेयर मिलने के बाद आपके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आपके निवेश की गई अमाउंट उतनी ही रहती है, क्योंकि जिस रेशियो में बोनस शेयर दिए जाते हैं उसका भाव उसी रेशियो में कम हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, तो आपके पास अगर पहले से 100 शेयर हैं इस कंपनी के, तो बोनस शेयर के रूप में 200 शेयर और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 300 शेयर आपके पास हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट के केस में कंपनी एक्स्ट्रा शेयर जारी नहीं करता है, बल्कि पहले से जो मौजूद शेयर थे उसी को स्प्लिट यानी विभाजित करती है। और स्टॉक स्प्लिट में भी आपके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि आपके पहले से निवेश की गई राशि उतनी ही रहती है। और बोनस शेयर के केस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया जाता है उसी रेशियो में शेयरों के प्राइस घट जाता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, तो अगर आपके पास पहले से एक शेयर है तो उस एक शेयर पे स्टॉक स्प्लिट हो जाने के बाद 5 शेयर देखने को मिलेंगे आपके पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे ध्यान दें कि स्टॉक स्प्लिट के केस में जिस रेशियो में कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है उसी रेशियो में उसकी फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। पर बोनस शेयर के केस में कंपनी की फेस वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और बोनस शेयर देने के बाद भी कंपनी की फेस वैल्यू वही रहती है जो बोनस शेयर देने से पहले थी। तो यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के रीच से बाहर हो जाता है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि बजाज फिनसर्व के शेयर अभी 14,500 रुपीज़ के भाव पे एक शेयर मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक आम निवेशक महंगे होने के कारण उसे खरीद ना पाए, और महंगे होने की वजह से कंपनी की लिक्विडिटी भी घट जाती है। तो एक आम निवेशक के रीच में लाने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है। तो दोस्तों, ये थे एक छोटा सा डिस्कशन बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व कंपनी के बोनस और स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ पे। तो कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है 1:1 के रेशियो में। अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर पे आपको एक और शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कुल मिलाकर आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। और अगर आपके पास 100 शेयर है तो उस 100 शेयर पे आपको 100 और शेयर मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बोनस के बाद आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। और स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो बजाज फिनसर्व के शेयर 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, जिसका फेस वैल्यू अभी 5 रुपीज़ पर शेयर चल रही है। यानी आपके पास एक शेयर है तो स्प्लिट के बाद 5 शेयर हो जाएंगे,
और अगर आपके पास 100 शेयर है तो स्प्लिट होने के बाद 500 शेयर देखने को मिलेंगे आपके पोर्टफोलियो में। और फिर स्प्लिट के बाद जो कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ थी वो घटकर 1 रुपीज़ पर शेयर हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व के कंसोलिडेटेड क्वार्टर 1 के नंबर के ऊपर, क्योंकि आज ही के दिन लगभग 11 बजे के करीब में कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स को डिक्लेयर किए हैं। तो कंपनी का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13,949 करोड़ से बढ़कर 15,888 करोड़ हो गया है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18,861 करोड़ से घटकर 15,888 करोड़ हो चुका है। और टोटल इनकम के साथ इसके एक्सपेंसेस को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 12,182 करोड़ था, जो कि अब यानी रिसेंट क्वार्टर में 12,294 करोड़ हैं, जो कि अच्छी बात है। अब कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 832 करोड़ से बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है, यानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, जो कि 1346 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और अभी 1309 करोड़ है, मतलब हल्का सा घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट। कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 52 से बढ़कर 82 हो गया है एंड क्वार्टरली बेसिस पे 84 से घटकर 82 हो गया है। तो दोस्तों ये थे बजाज फिनसर्व के क्वार्टर 1 के रिजल्ट, जो कि बहुत ही शानदार रहा है। और दोस्तों होता है ना कि मार्केट में इन चीज़ों को हम आम निवेशकों से पहले मार्केट प्रिडिक्ट पहले कर लेती है, जिससे आपने देखा होगा कि आज के दिन में बजाज फिनसर्व लगभग 10% की रैली भी दिखाई है। एंड लास्ट में दोस्तों मैं अपना ओपिनियन रिजल्ट्स को लेके आप सभी के बीच रखना चाहूँ तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस को ऑलमोस्ट फ्लैट रखते हुए 60% की नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत कम ही ऐसी कंपनी होती है जो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा सके। इससे सीधा ये पता चलता है कि कंपनी के मैनेजमेंट टीम काफ़ी तगड़ी है, तभी तो हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।